हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, महाराज, जिस समय वह भयंकर घमासान युद्ध चल रहा था, उसी समय धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष पर बाणों का संधान करके बारंबार उसकी प्रत्यंचा खींचते हुए द्रोणाचार्य के स्वर्ण भूषित रथ पर आक्रमण किया। द्रोणाचार्य का अंत करने की इच्छा से आते हुए धृष्टद्युम्न को पांडवों सहित पांचालों ने घेर कर अपने बीच में कर लिया। धृष्टद्युम्न को इस प्रकार राक्षसों से घिरा देख आपके सभी पुत्र सावधान होकर युद्ध स्थल में आचार्य प्रवर द्रोण की रक्षा करने लगे। जैसे वायु वेग से उद्वलित और विशुद्ध जल जंतुओं से भरे हुए दो भयंकर समुद्र एक दूसरे में मिल रहे हों, उसी प्रकार उस समय रात्रि के समय सागर सदृश दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ गईं। भरत नंदन, युद्धस्थल में धृष्टद्युम्न को 25 बाणों से घायल करके एक दूसरे भल्ल के द्वारा उनकी घोर टंकार करने वाले धनुष को द्रोणाचार्य ने काट दिया। द्रोणाचार्य के द्वारा घायल किए हुए धृष्टद्युम्न ने रोषपूर्वक अपने होठों को दांतों से दबा लिया और उस टूटे हुए धनुष को तुरंत फेंक दिया। तदंतर क्रोध में भरे हुए प्रतापी धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए इच्छा से दूसरा धनुष हाथ में ले लिया। फिर शूरवीरों का संहार करने वाले उस पांचाल वीर ने उस विचित्र धनुष को कानों तक खींचकर उसके द्वारा द्रोणाचार्य का अंत करने में समर्थ एक भयंकर बाण छोड़ा। उस महासमर में बलवान वीर के द्वारा छोड़ा हुआ घोर बाण उदित हुए सूर्य के समान उस सेना को प्रकाशित करने लगा। राजन, समर भूमि में उस भयंकर बाण को देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सभी कहने लगे कि द्रोणाचार्य का कल्याण हो। नरेश्वर, आचार्य के रथ की ओर आते हुए उस बाण के कर्ण ने सिद्धस्थ योद्धाओं की भांति 12 टुकड़े कर डाले। राजन, धनुर्धर सूत पुत्र के द्वारा अनेक टुकड़ों में कटा हुआ वह बाण विषहीन भुजंग के समान तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर धृष्टद्युम्न को कर्ण ने 10, अश्वत्थामा ने 5 और स्वयं द्रोणाचार्य ने 7 बाण मारे। फिर शैल्य ने 10, दुशासन ने 3, दुर्योधन ने 20, शकुनी ने 5 बाणों से उन्हें घायल किया। राजन, इस प्रकार सभी महारथियों ने बड़ी उतावली के साथ पांचाल राजकुमार को अपने अपने बाणों का प्रहार किया। उस महासमर में द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए 7 वीरों द्वारा घायल किए जाने पर भी धृष्टद्युम्न बिना किसी घबराहट के उन सबको 3-3 बाणों से बींध डाला। फिर द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और आपके पुत्र दुर्योधन को भी घायल किया। उस धनुर्धर वीर धृष्टद्युम्न के बाणों से शक्त विषक्त हो उन सभी योद्धाओं ने युद्ध स्थल में पुनः 5-5 बाणों से शीघ्र ही बींध डाला। प्रत्येक महारथी ने उन पर प्रहार किया। राजन, उस समय द्रुमसेन ने अत्यंत कुपित होकर एक बाण से धृष्टद्युम्न को बींध डाला। फिर तुरंत ही अन्य 3 बाणों से उन्हें घायल करके कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। तब धृष्टद्युम्न ने रणभूमि में सोने के पंख वाले शिलाच स्वच्छ पर किए हुए तीखे और प्रकांतकारी बाणों द्वारा द्रुमसेन को घायल कर दिया। फिर दूसरे भल्ल द्वारा उन पराक्रमी वीर ने द्रुमसेन के स्वर्ण निर्मित कांतिमान कुंडलों सहित मस्तक को धड़ से काट गिराया। रणभूमि में उस मस्तक ने अपने होठों को दबा कर रखा था। वह आंधी के द्वारा गिराए हुए पके ताल फल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात वीर धृष्टद्युम्न ने अत्यंत तीखे बाणों द्वारा उन सभी योद्धाओं को पुनः घायल करके विचित्र युद्ध करने वाले राधापुत्र कर्ण के धनुष को भल्लों से काट दिया। जैसे सिंह की पूंछ काट लेना अत्यंत भयंकर कर्म है, उसे कोई महान सिंह नहीं सह सकता, उसी प्रकार कर्ण अपने धनुष का काट जाना सह न सके। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। धनुष हाथ में लेकर लंबी लंबी सांसें खींचते हुए महाबली धृष्टद्युम्न की ओर कर्ण दौड़ा और उन पर बाण समूहों की वर्षा करने लगा। कर्ण को क्रोध में भरा हुआ देखकर उन 6 श्रेष्ठ रथ महारथियों ने पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से
उन्हें घेर लिया। आपकी सेना के इन 6 प्रमुख वीर योद्धाओं के सामने खड़े हुए धृष्टद्युम्न को हम लोग मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ मानने लगे। इसी समय दहाड़ कुलभूषण सात्यकी बाणों की वर्षा करते हुए वहां पराक्रमी धृष्टद्युम्न के पास आ पहुंचे। वहां आते हुए महान धनुर्धर युद्ध दुर्मत सात्यकी को राधा पुत्र कर्ण ने सीधे जाने वाले 10 बाणों से बींध डाला। महाराज, तब सात्यकी भी समस्त वीरों के देखते देखते कर्ण को 10 बाणों से घायल कर दिया और कहता रहा, खड़ा रह, भाग न जाना। राजन, उस समय बलवान सात्यकी और महामनस्वी कर्ण का वह संग्राम राजा बलि और इंद्र के युद्ध के समान प्रतीत होता था। अपने रथ की घरघराहट से शत्रुओं को भयभीत करते हुए क्षत्रिय शिरोमणि सात्यकी ने कमल लोचन कर्ण को अच्छी तरह घायल कर दिया। महाराज, बलवान सूतपुत्र कर्ण भी अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी को कंपित करता हुआ सात्यकी के साथ युद्ध करने लगा। कर्ण ने शिनीपुत्र सात्यकी को विपाट, कर्णी, नाराज, वत्सदंत, शूर और सैकड़ों बाणों से शक्त विशक्त कर दिया। इस प्रकार रणभूमि में वृष्णि वंश के श्रेष्ठ वीर सात्यकी भी युद्ध तत्पर हो कर्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन दोनों का वह युद्ध समान रूप से चलने लगा। महाराज, आपके अन्य योद्धा और कर्ण का पुत्र कवचधारी वृषसेन, वे सब के सब चारों ओर से तीखे बाणों द्वारा सात्यकी को बींधने लगे। प्रभु, इससे कुपित हुए सात्यकी ने उन सब योद्धाओं तथा कर्ण के अस्त्रों द्वारा निवारण करके वृषसेन की छाती में गहरी चोट पहुंचा दी। महारथी वृषसेन को मारा गया मानकर कर्ण पुत्र शोक से संतप्त हो सात्यकी को पीड़ा देने लगा। कर्ण से पीड़ित होते हुए महारथी युयुधान बड़ी उतावली के साथ कर्ण को अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा बारंबार बींधने लगे। सात्वत वंशी सात्यकी ने कर्ण को 10, वृषसेन को 7 बाणों से घायल करके दोनों के दस्ताने और धनुष काट दिए। तब उन दोनों ने दूसरे शत्रु भयंकर धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सब ओर से तीखे बाणों द्वारा युयुधान को बींधना आरंभ कर दिया। राजन, जब बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाला वह संग्राम चल रहा था, उसी समय वहां गांडीव धनुष की गंभीर टंकार ध्वनि करके जोर जोर से सुनाई देने लगी। नरेश्वर, अर्जुन के रथ का गंभीर घोष और गांडीव धनुष की टंकार सुनकर सूत पुत्र कर्ण ने दुर्योधन से कहा, राजन, ये महान धनुर्धर कुंती कुमार अर्जुन हमारी सेना का संहार और मुख्य कुरुवंशी पुरुष श्रेष्ठों का वध करके अपने उत्तम धनुष की टंकार करता हुआ विजयी हो रहे हैं। उधर गांडीव धनुष का महान घोष और गरजते हुए मेघ के समान पार्थ के रथ की घड़घड़ाहट सुनाई दे रही है। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि अर्जुन वहां अपने अनुरूप पुरुषार्थ कर रहे हैं। राजन, भरतवंशियों की इस सेना को वे अनेक भागों में विदीर्ण किए देते हैं। उनके द्वारा तितर बितर किए हुए हमारे बहुत से सैन्य दल कहीं भी ठहर नहीं पाते हैं। जैसे हवा घिरे हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन के सामने पड़कर आपकी सारी सेना अनेक टुकड़ियों में बंटकर भागने लगती है। उसकी अवस्था समुद्र में फटी हुई नौका के समान हो जाती है। राजन, गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा विद्ध होकर भागते हुए सैकड़ों मुख्य योद्धाओं का वह महान आर्तनाद सुनाई पड़ता है। नृपश्रेष्ठ, इस रात्रि के समय आकाश में मेघ की गर्जना के समान जो अर्जुन के रथ के समीप नगाड़ों की ध्वनि हो रही है, उसे सुनो। अर्जुन के रथ के आसपास जो भांति भांति के हाहाकार, बारंबार सिंहनाद तथा अनेक प्रकार के और भी बहुत से शब्द हो रहे हैं, उनको भी श्रवण करो। ये सात्वत शिरोमणि सात्यकी इस समय हम लोगों के बीच खड़े हैं। यदि यहाँ इन्हें हम अपने बाणों का निशाना बना सकें तो निश्चय ही संपूर्ण शत्रुओं पर विजय पा सकेंगे। ये पांचाल राज द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न जो आचार्य द्रोण के साथ जूझ रहे हैं, हमारी रथियों में श्रेष्ठतम शूरवीर योद्धाओं द्वारा चारों ओर से घिरे हैं। महाराज,
यदि हम सात्यकी और दृष्टिद्युम्न को मार डालें तो हमारी स्थायी विजय होगी, इसमें संदेह नहीं है। राजेंद्र, अतः हम लोग सुभद्रा कुमार अर्जुन के समान वृषनिवंश और पार्षद कुल के इन दोनों महारथी वीरों को सब ओर से घेर कर मार डालने का प्रयत्न करें। भरत सात्यकी को बहुत से प्रधान गौरव वीरों के साथ उलझा हुआ जानकर सव्यसाची अर्जुन सामने से द्रोण की सेना की ओर आ रहे हैं, अतः वे बहुत से श्रेष्ठ महारथी वहां उनका सामना करने के लिए जाएंगे। जब तक अर्जुन यहाँ यह नहीं जानते कि सात्यकी बहुसंख्यक योद्धाओं से घिर गए हैं, तभी तक तुम शूरवीर बाणों का प्रहार करके अधिक शीघ्रता करो। महाराज, जिस उपाय से भी हो यहाँ ये मधुवंशी सात्यकी परलोकगामी हो जाए, अच्छी तरह प्रयोग में लाई हुई सुंदर नीति के द्वारा वैसा ही प्रयत्न करो। राजन, जैसे इंद्र सम्रांगण में परम यशस्वी भगवान विष्णु से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन ने कर्ण की सलाह मानकर शकुनी से कहा, मामा, तुम युद्ध से पीछे न हटने वाले 10,000 हाथियों और उतने ही रथों के साथ अर्जुन का सामना करने के लिए चले जाओ। दुशासन, दुर्विशय, सुबाहु, दुष्प्रवण ये महारथी बहुत से पैदल सैनिकों के साथ तुम्हारे पीछे जाएंगे। मेरे महाबाहु मामा, तुम श्री कृष्ण, अर्जुन, धर्मराज, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीमसेन को भी मार डालो। मामा, जैसे देवताओं की आशा देवराज इंद्र पर लगी रहती है, उसी प्रकार मेरी विजय की आशा तुम पर अवलंबित हो रही है। जैसे अग्निकुमार स्कंद ने असुरों का संहार किया था, उसी प्रकार तुम भी कुंती कुमारों का वध करो। प्रभु, आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर शकुनी विशाल सेना और आपके अन्य पुत्रों के साथ कुंती कुमारों का सामना करने के लिए चल पड़े। वह आपके पुत्रों का प्रिय करने के लिए पांडवों को भस्म कर देना चाहता था। फिर तो आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ घोर युद्ध होने लगा। राजन, जब शकुनी पांडव सेना की ओर चला गया, तब विशाल सेना के साथ सूतपुत्र कर्ण ने युद्ध स्थल में कई 100 बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत ही सात्यकी पर आक्रमण किया। उस समय अन्य सब राजाओं ने भी सात्यकी को घेर लिया। भरत, तदंतर द्रोणाचार्य ने दृष्टिद्युम्न के रथ पर आक्रमण किया। उस रात्रि के समय वीर दृष्टिद्युम्न और पांचालों के साथ द्रोणाचार्य का महान और अद्भुत युद्ध हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच पर्व में रात्रि युद्ध के अवसर पर संकुल युद्ध विषयक 170वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, तत्पश्चात वे समस्त रणदुर्दम योद्धा बड़ी उतावली के साथ अमर्ष और क्रोध में भरकर युयुधान के रथ की ओर दौड़े। नरेश्वर, उन्होंने सोने चांदी से विभूषित एवं सुसज्जित रथों, घुड़सवारों और हाथियों द्वारा चलाए चारों ओर से सात्यकी को घेर लिया। महान धनुर्धर रणदुर्दम वीर सात्यकी झुकी हुई गांठ वाले भयंकर बाणों द्वारा बहुतेरे शत्रुओं का मस्तक काटने लगे। उन मधुवंशी वीर ने आपकी सेना के हाथियों के शुंडदंडों, घोड़ों की गर्दनों, योद्धाओं के आयुधों सहित भुजाओं को क्षिप्रों द्वारा काट डाला। उस महान कोलाहल में वह रणभूमि और रात्रि अत्यंत उग्र और भयंकर जान पड़ती थी। राजन, युयुधान के बाणों से आहत हुई आपकी सेना में भगदड़ पड़ी देख उस रोमांचकारी निशीथ काल में वह महान कोलाहल सुनकर रथियों में श्रेष्ठ आपके पुत्र दुर्योधन ने अपने सारथी से बारंबार कहा, जहाँ ये कोलाहल हो रहा है वहाँ मेरे घोड़ों को हाँक ले चलो। उनका आदेश पाकर सारथी ने उन घोड़ों को सात्यकी के रथ की ओर हाँक दिया। तदंतर दृढ़ धनुर्धर श्रम विजयी शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले दुर्योधन ने क्रोध में भरकर सात्यकी पर धावा किया। तब मधुवंशी युयुधान ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए 12 रक्तभोजी बाणों द्वारा युयुधान को घायल कर दिया। सात्यकी ने जब पहले से अपने बाणों से दुर्योधन को पीड़ित किया, तब उसने भी अमर्ष में भरकर उसे 10 बाणों से बींध डाला। भरत श्रेष्ठ, तदंतर समस्त पांचालों और भरतवंशियों का वह भयंकर युद्ध होने लगा। भारत,
रणभूमि में कुपित हुए सात्विकी ने आपके महारथी पुत्र की छाती में 80 सायकों का प्रहार कर दिया। फिर सम्रांगण में अपने बाणों द्वारा घायल करके उसके घोड़े को यमलोक पहुंचा दिया और एक पंखयुक्त बाण से मारकर उसने सारथी को भी तुरंत घायल करके नीचे गिरा दिया। प्रजानाथ, तब आपका पुत्र उस अश्वहीन रथ पर खड़ा हो सात्विकी के रथ की ओर पैने बाण छोड़ने लगा, परंतु आपके पुत्र द्वारा छोड़े गए 50 बाणों को सम्रांगण में सात्विकी ने एक सिद्धस्थ योद्धा की भांति काट डाला। तत्पश्चात उन मधुवंशी वीर ने एक दूसरे भल्ल से युद्ध भूमि में आपके पुत्र की विशाल धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से वेगपूर्वक काट डाला। तब शक्तिशाली वीर दुर्योधन धनुष और रथ से हीन होकर तुरंत ही कृतवर्मा के तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो गया। प्रजानाथ, उस आधी रात के समय दुर्योधन के परागमुख हो जाने पर सात्विकी ने आपकी सेना को अपने बाणों द्वारा खदेड़ना आरंभ कर दिया। राजन, उधर शकुनी ने कई हजार रथों, सहस्त्रों हाथियों और सहस्त्रों घोड़ों द्वारा अर्जुन को चारों ओर से घेर कर उन पर नाना प्रकार के शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। वे काल प्रेरित क्षत्रिय अर्जुन पर बड़े बड़े अस्त्रों की वर्षा करते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे। यद्यपि अर्जुन कौरव सेना का महान संहार करते करते थक गए थे, तो भी उन्होंने उन सहस्त्रों रथों, हाथियों, घुड़सवारों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय समर भूमि में सुबलपुत्र शूरवीर शकुनी ने हंसते हुए तीखे बाणों द्वारा अर्जुन को बींध डाला। उस युद्ध के मैदान में अर्जुन ने शकुनी को 20 बाण मारे और अन्य महान धनुर्धरों को 3-3 बाणों से भी घायल कर दिया। युद्ध स्थल में अर्जुन ने अपने बाण समूहों द्वारा आपके उन योद्धाओं को रोककर जैसे वज्रपाणी इंद्र असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार सबको दग्ध कर डाला। भूपाल, हाथी की सूंड के समान मोटी और कटी हुई भुजाओं से आच्छादित हुई वरण भूमि 5 मुंह वाले सर्पों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।